कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री चंद्र कुमार सिंघई, श्रीमती मंजू सिंघई, श्री अनुराग, श्रीमती ऋचा, डॉक्टर उत्कर्ष, श्रीमती ऋतु, अर्शिया ऋग्वेद, जबलपुर, मध्य प्रदेश। जय जिनेंद्र दर्शकों, मैं हूं आपके साथ ज्योत्सना और आप सभी का स्वागत करती हूं आदिनाथ टीवी चैनल पर। दर्शकों, मध्य प्रदेश की संस्कार धानी जबलपुर स्थित श्री आदिनाथ दिगंबर जैन बोर्डिंग मंदिर डीएन जैन कॉलेज परिसर में परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद एवं परम पूज्य आचार्य श्री 108 समय सागर जी महाराज के पावन सानिध्य में 10 लक्षण महापर्व के पुनीत अवसर पर 28 अगस्त से 6 सितंबर 2025 तक ज्ञान साधना आध्यात्म शिविर का भव्य आयोजन किया गया, जिसमें प्रतिदिन भक्ति की अनुपम झलक देखने को मिली। तो आइए दर्शकों, आज के आखिरी यानी 5वें एपिसोड में देखते हैं 9वें एवं 10वें दिन की विशेष झलकियां। मध्य प्रदेश की संस्कार धानी जबलपुर स्थित श्री आदिनाथ दिगंबर जैन बोर्डिंग मंदिर डीएन जैन कॉलेज परिसर में परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद एवं परम पूज्य आचार्य श्री 108 समय सागर जी महाराज के पावन सानिध्य में 10 लक्षण महापर्व के अवसर पर 28 अगस्त से 6 सितंबर 2025 तक ज्ञान साधना अध्यात्म शिविर आयोजित किया गया, जिसके 9वें दिन की शुरुआत में शिविरार्थियों ने प्रतिदिन की तरह प्रभु अभिषेक एवं शांति धारा की। श्रीं क्लीं ऐं अर्हं वं मं हम सं तं पं वं वं मं मं हम हम सं सं तं तं पं पं जं जं जिं जिं भीं भीं छिं छिं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रावय द्रावय नमो रते भगवते श्रीमते पवित्र तर्जलेन जिन विसेचयामि। नमन वंदन के बाद शिविरार्थियों ने अपने अपने थाल में अष्टद्रव्य लेकर उत्तम आकिंचन्य धर्म के पूजन की मांगलिक क्रियाएं की। पुराण पुरुषोत्तम पावनानि असे जल दिवल केवल दिवतो उड़ाम समग्र महिमे के बना पूजन की क्रियाएं करते हुए शिविरार्थियों ने जमकर प्रभु भक्ति की। व्यंजन सरसनवी जातो पूजो परम पर देव शास्त्र गुरुति। ओम ह्रीं श्री देवशास्त्र गुरुभ्यो क्षुधारोग विनाशनाय नैवेद्यं निरूपयामि। जेत्र जग उद्यम नाश कीने मोह तिमिर महाबली कर्म घाती ज्ञान दीप प्रकाश ज्योति प्रभावली। भाति दीप प्रजाल कंचन के सुभाजन में खजो अरिहत सुध सिद्धांत गुरु निर्ग्रंथ नित्य पूजा रचो। पूजन के दौरान शिविरार्थियों एवं भक्तों ने गुरुदेव के समक्ष श्रीफल समर्पित कर आशीर्वाद प्राप्त किया। गुरुदेव का आशीर्वाद लेने के बाद श्रावक श्रेष्ठजनों ने एक और दीप प्रज्वलन किया, तो वहीं दूसरी ओर गुरुदेव का पाद प्रक्षालन और उन्हें शास्त्र भेंट कर अपने जीवन को धन्य बनाया। शास्त्र भेंट के पश्चात श्रद्धालुओं ने आचार्य श्री का पूजन किया। आचार्य श्री जी के चरणों में हम झुका रहे अपना माथा, जिनके जीवन की हर चर्या बन पड़ी स्वयं ही नवगाथा। जैनागम का वह सुधा कलश जो बिखराते हैं गली गली, जिनके दर्शन को पाकर के खिलती मुरझाई। ओम रूम आचार्य भगवान गुरुदेव विद्यासागर महामुनीन्द्र आचार्य समय सागर महामुनीन्द्र अत्र अवतर संवोसठ आवायनम। जय हो जय हो जय हो। अत्र तिस्ते तिस्ते ठाठाई स्थापनम। जय हो जय हो जय। अत्र मम सन्निहितो भव भव सठ
सन्निधिकरणम्। संसारिक विषयों में पढ़कर मैंने अपने को भरमाया, इस राग द्वेष की वैतरणी से अब तक पार नहीं पाया। सब विद्या सिंधु के जल कण से भव कालुष धोने आया हूँ, आना जाना मिट जाए मेरा यह बंध काटने लाया हूँ। ओम रूम आचार्य भगवान गुरुदेव विद्यासागर महामुनीन्द्र आचार्य समय सागराभ्याम संसारता विनाशनाय चंदनम निर्वपामि ते। अगली कड़ी में परम पूज्य आचार्य श्री 108 समय सागर जी महाराज ने भक्तों को उत्तम आकिंचन्य धर्म के बारे में समझाया। जानने के लिए 3 लोक और छोड़ने के लिए क्या? राग द्वेष और मोह, ये 3 ही चीज छोड़ने की योग्य है। बाकी सारे पदार्थ ज्ञेयभूत पदार्थ हैं, उनको जानने का पुरुषार्थ करो। जिस पदार्थ का जैसा स्वरूप है उसको उसी रूप में जानना यह सम्यक ज्ञान माना जाता है। पदार्थ को जानना खेल नहीं है बंधुओं, पर आज हम भी तो जानते हैं। हाँ, ज्ञान आपके पास भी है क्योंकि जानना तो आत्मा का स्वभाव है ना, किंतु वह विपरीत जानता है, वह सम्यक ज्ञान की कोटि में नहीं आ सकता। सम्यक दर्शन होने के उपरांत उसके पास सम्यक ज्ञान भी है, किंतु वह पदार्थ का ज्ञान नहीं कर पा रहा है। पर आज सम्यक ज्ञान भी है और जान नहीं पा रहा है। कहने का क्या तात्पर्य है? तात्पर्य है वस्तु का स्वरूप जैसा है वैसा जानते हुए भी ये मेरा है और ये तेरा है, इसके साथ जो जाना जाता है वह अध्यात्म क्षेत्र में उसको ज्ञानी की संज्ञा कुंद स्वामी ने दी नहीं है। प्रवचनों के बाद शिविरार्थियों ने गुरुदेव की आरती उतारी। तुम्हें है कैसा सम्मोहन, या है कोई जादू टोना, या है कोई जादू टोना। तुम्हें है कैसा सम्मोहन, या है कोई जादू टोना, जो दर्द तुम्हारे कर लेता नहीं चाहे कभी विलग होना। आरती के उपरांत पूज्य आचार्य श्री के श्रीमुख से शिविरार्थियों ने तत्वार्थ सूत्र का वाचन किया। आश्रव को यदि रोकना है तो यही साधन है, गुप्ती समिति, धर्म, अनुप्रेक्षा, परिचय, विजय और चारित्र। तपसा निर्जरा च, तप के द्वारा निर्जरा होती है और च के माध्यम से संवर भी होता है। इसी के साथ ही 9वें दिन के सभी कार्यक्रम सानंद संपन्न हुए। 9वें दिन के बाद दशलक्षण महापर्व के आखिरी यानी 10वें दिन उत्तम ब्रह्मचर्य की शुरुआत में शिविरार्थियों ने प्रभु का अभिषेक एवं शांतिधारा कर जगत कल्याण की मंगल भावना भाई। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अर्हं वं मं हम सं तं पं वं वं मं मं हम हम सं सं तं तं पं पं जं जं जीं जीं भीं भीं शीं शीं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रावय द्रावय नमो रते भगवते श्रीमते पवित्रतर्जलेन जिन विसेचयामि। द्रीं द्रावय द्रावय नमोर्ते भगवते श्रीमते ठाठा अस्माकं सर्वेषां श्रीरस्तु वृद्धिरस्तु तुष्टिरस्तु पुष्टिरस्तु शांतिरस्तु कांतिरस्तु कल्याणमस्तु स्वाहा। अगली कड़ी में शिविरार्थियों ने उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म का पूजन किया। ओम ह्रीं प्रथम बाल्याति तीर्थंकर श्री वास पूजना जिनेन्द्राय महामोहांधकार विनाशनाय दीपम निरूपयामि। 10 विधि गंध मनोहर लेकर बात होत्र में डाय, अष्टकर्म ये दुष्ट जरत हो धूम तो धूम उड़ाई। वासु पूज तरज भदेवादत सेवक आई, काले ब्रह्मचारी लक्ष्मी को विधि सदमुख पाई। ओम ह्रीं प्रथम बाल्याति तीर्थंकर श्रीवास पुण्य जिनेन्द्राय अष्टकर्मदयनाय धूपम निर्वपामि। पूजन के दौरान श्रद्धालुओं ने प्रभु के श्री चरण में निर्वाण लाडू अर्पित किया। रामचंद्र के सुतदय वीर लाल नरेंद्र आदि गुणधीर, 5 कोटि मुनि मुक्ति मझार,
भवगिरिवंदो निर्धार पांडव दीन दबड़े राजा ने 8 घोड़े बोले भक्ति बयान शीश द्रुंजय गिर के शीश भाव सहित बंदो नित जीस बेबलभद्र मुकुति में गए 8 कोटि मुनि और भये श्री गजगंध कर शुभ शान जिनके चरण नमो त्योहार राम हरो सुग्रीव सुधीर गवै गवाई नील महानील घोड़े ज्ञान में मुक्ति बयान तुंगे गिरिवंदो ध्यान रंग अनंग कुमार सुजान 5 कोटि अर्ध प्रमाण मुक्ति गए सोना गिरसी दैवंदो त्रिभुवनपति ई। निर्वाण लाडू अर्पित करने के बाद भक्तों ने आचार्य श्री को नमन वंदन किया। नमन वंदन के बाद श्रद्धालुओं ने अष्टद्रव्यों से आचार्य श्री का पूजन किया। शशांक जी आचार्य श्री जी के चरणों में हम झुका रहे अपना माथा जिनके जीवन की हर चर्या वन पड़ी स्वयं ही नव गाथा जय रागम गावे सुधा कलश जो बिखराते हैं गली गली जिनके दर्शन को पा करके खिलती मुरझाई हृदय कली। ओम रोमाचार्य भगवान गुरुदेव विद्यासागर महामुनीन्द्र अत्र अवतर आचार्य समय सागर महामुनीन्द्र अत्र अवतर संवषट आवानम। ओम रोमाचार्य भगवान गुरुदेव विद्यासागर महामुनीन्द्र आचार्य समय सागर महामुनीन्द्र अत्र तेस्ते ठाठा स्थापनम। जय हो ओम रोमाचार्य भगवान गुरुदेव विद्यासागर महामुनीन्द्र आचार्य समय सागर महामुनीन्द्र अत्र मम सन्निहितो भववसट सन्निधिकरणम। पूजन के दौरान शिविरार्थियों ने गुरुदेव के श्रीमुख से मंगल प्रवचन श्रवण किए। सभी पदार्थों से दृष्टि हटा करके केवल स्वरूप की ओर जब दृष्टि जाती है तो कोई भी भेदभाव सामने नहीं आता। ये स्त्री है और ये पुरुष है, ये भेद भी समाप्त हो जाता है। तब कहीं जा करके वो उत्तम ब्रह्मचर्य हाथ लगता है। बहुत कठिन है, ये पाश्चात्य संस्कृति है। निरंतर वातावरण क्षुब्ध होता चला जा रहा है। नित नए अनेक प्रकार के ऐसे राग के संसाधन मिल रहे हैं जिसके माध्यम से पूरा का पूरा संसार उस विषयों में डूबा हुआ है। उससे ऊपर उठाने के लिए कुंद कुंद जैसे आचार्य हुए हैं और अपने गुरुदेव को तो आपने देखा ही है। कुंद कुंद का दर्शन हम लोगों ने और आप लोगों ने नहीं किया, किंतु गुरुदेव का जिन्होंने दर्शन कर लिया उन्होंने कुंद कुंद का जिन्होंने गुरुदेव का दर्शन कर लिया उन्होंने कुंद कुंद का दर्शन कर लिया। तत्वार्थ सूत्र का वाचन किया गया। केवल ज्ञान को प्रकट करने की अपेक्षा वह सर्वप्रथम मोहनी कर्म का क्षय होता है। मोहनी कर्म के क्षय होने के उपरांत एक साथ ज्ञानावरण, दर्शनावरण और अंतराय कर्म का एक साथ क्षय होता है। चारों घातिया कर्म का क्षय एक साथ नहीं होता, इसको उल्लेख करना यहाँ पर अनिवार्य था। इस अपेक्षा से सर्वप्रथम मोहनी कर्म का क्षय करता है। तत्वार्थ सूत्र के वाचन के बाद श्री शासनोदय अतिशय क्षेत्र बड़ा मंदिर हनुमान ताल जबलपुर की मंगल यात्रा निकाली गई। यात्रा को मंदिर जी में पहुंचने के बाद पुण्यशाली श्रावक श्रेष्ठियों ने दीप प्रज्वलन किया।
पश्चात शिविर के पंडाल में मंगलाचरण प्रस्तुत किया गया। क्या लेके जाएगा, क्या लेके जाएगा, 2 दिन की जिंदगी है, 2 दिन का मेला, 2 दिन की जिंदगी है, 2 दिन का मेला। इस जगत सराय में मुसाफिर रहना 2 दिन का, इस जगत सराय में मुसाफिर रहना 2 दिन का। क्यों वृथा करे गुमान मूर्ख इस धन और जौवन का, क्यों वृथा करे गुमान मूर्ख इस धन और जौवन का। मंगलाचरण के बाद अतिथियों ने दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रमों को गति प्रदान की। दीप प्रज्वलन के पश्चात एक आध्यात्मिक फिल्म का प्रदर्शन किया गया। कहते हैं त्यागी मुनियों के द्वारा प्रतिष्ठित प्रतिमा जी में स्वयं भगवान बसते हैं और काल का चक्र कितना भी विकराल क्यों न हो, वो समय आने पर स्वयं प्रकट होते हैं। राजस्थान के चांदनपुर गांव में 450 वर्ष पहले कुछ ऐसा ही हुआ। एक ग्वाले की गाय रोज शाम को चर के घर तो आती पर दूध नहीं देती। शंका होने पर ग्वाले ने गाय का पीछा किया। ग्वाले ने पाया कि गाय एक स्थान पर स्वयं अपना दूध झर रही है। ये दृश्य अद्भुत था, किंतु इसके पीछे का सत्य ग्वाले को रात में स्वप्न में दिखाई दिया। दर्शकों, अभी आप देख रहे थे मध्य प्रदेश की संस्कार धानी जबलपुर से श्री आदिनाथ दिगंबर जैन बोर्डिंग मंदिर डीएन जैन कॉलेज परिसर में 28 अगस्त से 6 सितंबर 2025 तक आयोजित हुए ज्ञान साधना अध्यात्म शिविर की 9वें एवं 10वें दिन की विशेष झलकियां। तो दर्शकों, आज के इस कार्यक्रम में फिलहाल बस इतना ही। अभी समय आपसे विदा लेने का, फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसे ही अन्य किसी धार्मिक कार्यक्रम के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए आज्ञा और देखते रहिए आपका अपना आदिनाथ टीवी चैनल। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री चंद्र कुमार सिंघई, श्रीमती मंजू सिंघई, श्री अनुराग, श्रीमती ऋचा, डॉक्टर उत्कर्ष, श्रीमती ऋतु, अर्शिया ऋग्वेद, जबलपुर मध्य प्रदेश।